बाबा चौधरी में। तो ये देखो आज का टॉपिक ये है वी सोल जो था वी सॉलिडस का, इसका आज लिस्टिंग होने वाली थी और ये मतलब ट्रेडिंग में आने वाला था। तो फिर मैंने भी सबकी तरह आप लोगों की तरह कर मारा। उसका क्या है, ये रहा नोवा वैलेट में पड़े थे सबकी टोकन, आपके भी नोवा वैलेट में पड़े होंगे। चलो जी, अब मैंने ये ओपन कर लिया और तो देखो अभी ये है, मेरे में थे 15,000 वी सोल। आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, कभी आप लोग कहो कि नहीं था। जी ये मैंने 23/11/21 को करा था जब ये चल रहा था इसका, तो ये मेरे को रिसीव हुए थे। इसके बाद मैंने आज ये सेंड करा अपने हॉटबिट में 10:39 पे, आज 27/1/22 है, 10:39 पे मैंने ये सेंड कर लिया। मैंने सेंड किस लिए करा था, हॉटबिट पे लिस्ट होने वाला था। मैंने सोचा इसको सेल करूँगा जी, मौज आ जाएंगी अपनी, कुछ तो मिलेंगे 10, 5,000, 20,000, 30,000 जो भी मिलते हैं अपने वो रुपये मिल जाते मेरे को। तो फिर हुआ क्या आगे, जैसे ही मैंने ये सेंड कर लिए तो ये हॉटबिट में पहुंचने में टाइम तो लगाते हैं जी। अब आप सभी जानते हो, ये रहा मेरा कंफर्मेशन, जैसे आप सब कहा था पासवर्ड वगैरह डाल के कंफर्म कर दिया, ये हो गया सेंड। इसके बाद ये रहा ट्रांजेक्शन समरी, ये मैंने कब करा था, ये रहा 5:09 पे यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ के लगभग 10:30 बजे के बाद 10:39 पे, 10:39 से 40 पे, आप जैसा ही मान लो। उसके बाद फिर ये वन कन्फर्मेशन हुआ, जब तक ये सक्सेस नहीं होता टाइम लेता है सक्सेस होने में। 10:41 पे मैंने ये करा था। उसके बाद मैंने 11 बजे देखा, मैं क्या करूँगा 11 बजे, फिर मैंने यहाँ पे देखा हॉटबिट में अपने में, तो यहाँ पे वी सोल आ चुका था। फिर मैंने ये सेल करने की कोशिश करी इसको। हाँ तो जी गाइस, मैंने ये सेंड करे इसमें, तो मैं भी चाहता हूँ, एक कॉल आ गई थी। हाँ तो गाइस ये मैंने इसमें सेंड कर लिया। इसके बाद होता क्या है, ये यहाँ पे लिस्ट हो गए, मतलब दिखाने लग गया। 11:12 की बात होगी शायद, कितने की है यहाँ, ये 11:12 की बात है। तो ये मैंने देख लिया। उसके बाद क्या होता है, जब इसका लिस्टिंग का टाइम होता है 12:30 बजे, मैं जब फिर ऑनलाइन आता हूँ दोबारा कर, तो हाँ तो जी, तो मैंने क्या देखा 12:28 पे इसकी वैल्यू दिखाने लग गया था 14,999 की $202.48, ये इसकी वैल्यू दिखाने लग गया था। उसके बाद मैंने सोचा 2 मिनट और हैं, चलो वेट करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। फिर 12:29 तक मेरा इसी पे अटका रहा अपना, फिर आ गया 12:30 हो गए। 12:30 पे आने के बाद जब मैंने इसमें सेल करने के लिए गया, मैं चलो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ट्रैफिक होगा, सेल करेंगे। सेल करने के बाद क्या होता है, करने के बाद क्या सेल ही नहीं होते पहली बात तो। अभी आ गया मेरा ऑर्डर बुक, और इधर आप ये देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू दिखा रहा था 0.0134। इसके हिसाब से ये 14,999, 200 मैंने थोड़े मतलब 1 पॉइंट कम की डाली थी इसमें, तो वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा था। वैल्यू क्या दिखा रहा था यहाँ पे 135 दिखा रहा था। मैंने सोचा 1 पॉइंट कम में करके देखता हूँ, क्या पता सेल हो जाए। फिर मैंने क्या करा, इसमें सेल कर दिया वे सोल। तो इसमें ये अनओपन ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, ट्रेड के ऊपर जो आ रहा है, तो ये शो होने लग गया इधर पे। मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत और देर लगेगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 12:50 हुए, 12:50 पे हमने ओपन करा, तो भी जी वो इसका क्या वैल्यू दिखा गया 0। मैंने सोचा जी मार्केट हो गया क्रैश। तो फिर मैंने दोबारा ट्राई करा, मैं दोबारा ओपन करता हूँ, क्या पता दोबारा दिखाने लग जाए। ये आप देख लो टाइम के अनुसार, ये फिर मैंने करके देखा, मैं क्या पता जी दिखाने लग जाए। फिर मैंने ट्राई करा, फिर भी जी इसका वैल्यू होगा 0, क्योंकि मुझे लगता है अब इसका मार्केट क्रैश हो गया। अब जब भी इसमें डंप आएगा, प्राइस में क्या कहते हैं, डंप तो आना ही आना है प्राइस में, क्योंकि इतनी वैल्यू थी। अब किसी ना किसी की हो गया होगा, आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू होता। मैं तो इस फील्ड में जी नया ही हूँ, अब मेरे को क्या पता। तो ये टेक्निकल इशू की वजह से कुछ हो गया होगा इसमें, मार्केट पूरा लगता है क्रैश हो गया इसका। अब जब भी इसमें सुधार आता है, मैं कोशिश करूँगा जी सेल हो जाए, उसी के माध्यम से मैं आपको ही बताने की कोशिश करूँगा। तो जी
ये तो है 12:50 की बात। अब मैं आपको इस टाइम की बात बताता हूँ जिस टाइम पर मैं हूँ। अब हो रहे हैं 1:36। तो अपना हॉटबिट में दिखाता हूँ आपको, ओपन करता हूँ। ये हॉटबिट फंड में क्या मैं, चलो मैं इसको कर लेता हूँ अपना। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये रहा। अभी तो जी इसकी वैल्यू मुझे नहीं लगता अभी कुछ है। तो अभी जिसके पास भी 20 सोल है वो अपनों को संभाल के रखो। अब जब भी ये सेल होते हैं जब तक का इंतज़ार करो, नहीं तो फिर भाई आप लोगों को पता ही क्या होगा क्या नहीं होगा। या तो कुछ होगा ही नहीं, या तो ये मान लेंगे जी फ्रॉड है सब। देखो अब यहाँ पे 10-11 ये आ गया ना। अब इसका 10-11 का प्राइस आ गया। ये रहा $14,999, $11, 11.24। अब देखता हूँ अगर ये सेल हो जाता है तो। अब जी दोबारा देखता हूँ क्या हुआ इसका 20 होल का। ये इसका मार्केट पेयर क्यों नहीं आ रहा। वैल्यू इतनी डाउन चली गई भाइयों, आप इसको देख सकते हो। वैल्यू बहुत ही इसमें डाउन चली गई, $11। तो अब जिसके पास भी 20 होल हैं अपने 20 होल को किसी ना किसी को सेल कर दो और अपने पैसा निकाल लो यहाँ से। मुझे लगता है शायद ये और डाउन चली जाए, लेकिन अगर हाँ किसी को भरोसा है तो वो अपने को संभाल के रख सकता है। संभाल के रखो, आगे वैल्यू बढ़नी है इसकी। $1 बढ़े, $2 बढ़े, $100 बढ़े, अब कह तो सकते नहीं है। पहले जो हमने एक्सपेक्ट किया था 100 से 300 के बीच में प्राइस एक्सपेक्ट किया था, तो लगभग उतना ही था। तो यही है गाइस। अब आप देख लो 11, 10, 11 के बीच में चल रहा है। अगर इससे बेटर अगर इसको कोई लेता है तो बेस्ट रहेगा, आपको सेल कर देना इसको। मार्केट 20 होल का भाई, 20 होल का ये रहा एक साथ इतना डंप हो गया। ये कब का 1 आवर का है क्या, 15 मिनट। तो जी एक साथ इतना डंप हुआ है, अब पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें डंप हो गया प्राइस जी, अब नहीं उठने का ये। अब तो गया ये। सेल करके देखता हूँ क्या पता हो जाए सर। 100% $11 भाई, $11 इसकी वैल्यू बहुत जीरो हो चुकी है। 94.52% का माइनस इसको घाटा हुआ जी। अब क्या करें बॉस, चलते हैं अब कुछ और देखते हैं सर। आप सेल कर सकते हैं, धन्यवाद भाई। अब इसका मार्केट वापस आ गया, ये 1:30 बजे लगभग। अब ये स्टेबल हो जाएगा यहीं पे जाके। तो ठीक है बॉस, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करें, अन्यथा व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। धन्यवाद भाई।